आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। 2024 का जो चुनाव है, लड़ने का चुनाव नहीं है, देश बचाने का चुनाव है। और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी माँ और नेतृत्व जो है पिता का सम्मान होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि भाई चुनाव तो लड़ ही सकते थे, लेकिन अब देश को बचाना है और मोदी जी को किसी कीमत में 2024 में भगाना है। इसलिए आप लोग बिहार में अबर भर महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन को मदद कीजिए। आगे 2025 में हम लोग विधानसभा चुनाव में जरूर लड़ेंगे। पप्पू यादव को क्यों नहीं सीट दिया गया सर? महागठबंधन की तरफ से क्यों नहीं तवज्जो दिया गया? देखिए, बात ऐसी है कि जब तूफान आती है तो कश्ती डूब जाती है, समझ गए? जब तूफान आती है तो कश्ती डूब जाती है, और जब घमंड आती है तो इंसान की हस्ती डूब जाती है। पप्पू यादव हो या कन्हैया कुमार हो, इन लोगों नौजवान थे और पप्पू जी हर दुख दर्द में जनता के साथ रहने वाले थे। कोरोना काल हो या पटना में आप देखें कि सुशील मोदी हाफ पैंट पहन करके भाग गए, लेकिन पप्पू यादव जो थे वो भर छाती पानी में हेल करके भी लोगों का मदद करते थे। अब ये तो मैटर लालू जी का है कि उन्होंने क्यों टिकट नहीं दिया। इस पर तो लालू जी जवाब देंगे। जब मेरी पार्टी खुद नहीं लड़ रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग को देश बचाने के लिए चुनौती में महागठबंधन के साथ रहने के लिए कहा। महागठबंधन में जिस तरह से सीटों के लिए मतलब कि जोड़ तोड़ की बात हुई, हमें टिकट चाहिए, हमें टिकट चाहिए, कई लोग नाराज भी चल रहे हैं, तो क्या लगता है इससे जीत के जो प्रतिशत उसमें कमी आएगी कि नहीं? देखिए, बात ऐसा है कि लालू जी बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या सोचा, लेकिन आज बिहार में महागठबंधन में जो भी सीट है वो मान लीजिए कि गुंडा क्रिमिनल के पत्नियों को मिल रहा है। लालू जी को हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि आपको आनंद मोहन और अनंत सिंह से सबक लेना चाहिए था, लेकिन वो बड़े नेता हैं, उनका क्या विचार है इस पर वही बोल सकते हैं। लेकिन मैं अपने तरफ से जरूर कहूँगा कि गुंडा क्रिमिनल किसी का नहीं हुआ है और नहीं होगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर लगातार कटाक्ष किया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के यहाँ जाकर वो भोज किए और उनके मृत्यु के जो भोज होता है उसमें शामिल हुए। देखिए, कोई भी मुख्तार अंसारी अगर अपराधी थे या अपराधी हैं तो उनको जो सजा कोर्ट से मिलनी चाहिए थी वो मिली। लेकिन यहाँ तक जो बात आ रही है कि उनको जेल में ही हत्या की गई, तो किसी भी व्यक्ति के मरने के उपरांत उस पर सारा जो दोष होता है वो खत्म हो जाता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जन जन का नेता है, वो मुख्तार अंसारी के यहाँ गए तो ठीक ही किया, समझ गए, जाना भी चाहिए। अब तो मुख्तार अंसारी पर से सारा क्लेम जो है उनके मरने के बाद खत्म हो जाता है। इस बार इंडिया अलायंस की लोकसभा चुनाव में कितना सीट आने की उम्मीद है? देखिए, इंडिया गठबंधन का नेता जो बिहार में आए हैं, सबसे ज्यादा बिहार से उनको घबराहट है। इसलिए घबराहट है कि नीतीश कुमार 400 के 4000 पार बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं कि बाई रोड हम हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। तो इसी से समझ लीजिए कि ये जो 2024 का चुनाव है जनता ने ठाना है और मोदी को 100 सीट पर ला करके बैठाना है। मोदी जी जिस तरह से आए, विभाग में दौरा चल रहा है, साथ में नीतीश कुमार जी सांसद हैं, क्या नीतीश कुमार जी का विकास यहाँ प्रभावी रहेगा? विकास का जो उनका एजेंडा रहता है उससे क्या जनता प्रभावित हो पाएगी? देखिए, नीतीश कुमार जी क्या विकास किए, ये तो 17 साल और 17 महीना में आप तौल करके देख लो। विकास तो 17 महीना में जो तेजस्वी यादव ने किया, नौजवानों को नौकरी दिया, करीब करीब उन्होंने 10 लाख का वादा किया था, लेकिन 2, 2.5, 3 लाख तक नौकरी दे दिया। इसलिए विकास का काम नीतीश कुमार न कभी किए हैं और न करेंगे। नीतीश कुमार जी तो इतना पलटने में माहिर हैं कि वो तो गिरगिट के भी बाप निकल गए हैं। इसलिए बिहार की जनता नीतीश कुमार को नस नस से पहचान रही है और नीतीश कुमार
और मोदी जुमलेबाज मोदी जी पर कोई भरोसा बिहार के या पूरे देश की जनता नहीं करेगी। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा गारंटी है कि इस बार बिहार आगे बढ़ेगा। गारंटी शब्द बार बार इस्तेमाल किया जाता है भाषणों में, क्या कहना है? गारंटी शब्द कितना गारंटी आपको लगता है? देखिए, जब चुनाव आता है तो उनका गारंटी रहता है, समझ गए। वो ऐसा वॉशिंग मशीन खरीदे हुए हैं कि पुराने गारंटी को बार बार धो करके वो नया गारंटी देते हैं। अगर उनका गारंटी पर देखा जाए, उनका गारंटी को अगर देखा जाए तो 15 लाख हर आदमी को खाता में आना, उसके बाद हर साल 2 करोड़ को नौकरी देना, तो वो जो चंगू मंगू हैं मोदी जी अमित शाह, उनका तो गारंटी के अमित शाह ही धो करके रख दिए कि ये जुमलेबाजी करते हैं मोदी जी। वो तो खुद मैंने आकर के आप ही लोग के सामने बोले, मीडिया के सामने बोले। लोकसभा चुनाव 2024 में आपकी पार्टी की तरफ से बिहार के लोगों को क्या संदेश रहेगा? देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तरफ से बिहार के लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग किसी भी कीमत पर घर से निकल करके अपना एक एक मत इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह पर बटन दबा करके वोट करें और मोदी जुमलेबाज को भगाएं यहाँ से, तब ही देश का कल्याण होगा। नहीं तो देश बचने वाला नहीं है, जो बचा है वो भी। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।